शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी भक्त श्रद्धा एवं भक्ति से देव उठनी एकादशी की इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसका पुनः संसार में जन्म नहीं होता। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम में निवास प्राप्त करता है। चतुर्मास के 4 महीनों तक क्षीर सागर में योग निद्रा करने के पश्चात आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जागृत होते हैं और इस शुभ अवसर पर इस कथा को सुनना, सुनाना और मनन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। अतः अब आप इस पावन कथा का श्रवण करें। एक समय ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपने पुत्र देव ऋषि नारद को कार्तिक मास की महिमा समझा रहे थे। उसी समय नारद मुनि के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने विनम्र भाव से पूछा, हे पितामह, कृपा करके यह बताएं कि कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, उसका इतना महान महत्व क्यों है? इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोक कल्याण हेतु तुमने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। सुनो अब, देव उठनी एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। यह वह तिथि है जो मनुष्य को पाप बंधन से मुक्त करके भगवान विष्णु के धाम तक ले जाती है। इसका व्रत करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने के बराबर और उससे भी बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी के पालन से मनुष्य के न केवल वर्तमान जन्म बल्कि अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद मुनि ने पुनः प्रश्न किया, हे देव अधिदेव, यदि कोई मनुष्य एकादशी पर एक समय भोजन करे, मध्याह्न में फलाहार करे अथवा पूर्ण उपवास करे, तो इन तीनों में प्राप्त फल में क्या अंतर है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति इस दिन केवल एक समय भोजन करता है, उसके एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो रात्रि तक फलाहार करता है, उसके 2 जन्मों के पाप मिटते हैं। परंतु जो भक्त दृढ़ संकल्प से पूर्ण उपवास रखता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होकर वो विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। एकादशी का फल त्रिलोक में भी दुर्लभ माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से पर्वत के समान भारी पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति निष्ठा और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है, उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी आगे बोले, जो भक्त उपवास के साथ रात्रि जागरण कर हरि नाम कीर्तन और जप में रत रहता है, वह न केवल अपने पितरों अपितु आने वाली और जा चुकी संपूर्ण पीढ़ियों को उद्धार दिला देती है, भले ही उनके पूर्वज गहन नरक में क्यों न कष्ट भोग रहे हों। इस एकादशी के प्रभाव से वे सब नरक से मुक्त होकर दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति इस पावन दिन अनाज ग्रहण करता है, तो वह प्रत्येक ग्रास के साथ पाप का भागी बनता है और उसके समस्त पुण्य नष्ट होकर उसे नरक में पतन प्राप्त होता है। एकादशी का त्याग करने पर महान तपस्या करने वाले ऋषियों को भी अपाप्य नामक नरक में जाना पड़ता है। वहीं यदि घोर पापी भी विनय पूर्वक यह व्रत कर ले, तो उसके पाप नष्ट होकर वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने एकादशी की विधि बताते हुए कहा, हे नारद, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक में स्नान विशेष पुण्यदायक कहा गया है। तन और मन को शुद्ध करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनके पवित्र नामों का जप करना चाहिए और श्री हरि विष्णु की कथाओं का श्रवण करते हुए उपवास का पालन करना चाहिए। रात्रि में भी जागरण, हरिनाम, सत्संग, भजन, कीर्तन और ध्यान में समय व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी के दिन पुनः स्नान कर भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन व दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन मन, वचन और कर्म से स्वयं को पवित्र रखना चाहिए। क्रोध, कटु वचन, छल, कपट, निंदा, असत्य, वाद विवाद, आलस्य और तमस से दूर रहकर पूर्ण समर्पण भाव से श्री हरि की शरण में व्रत करना ही एकादशी का वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्मा जी आगे बोले, जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है, वह ज्ञानी, योगी और तपस्वी कहलाता है। इसके इंद्रिय विजय का पुण्य फल मिलता है और उसे परम आनंद प्राप्त होता है। यह व्रत श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा चंदन, धूप, दीप, नववेद, तुलसी दल और विशेष रूप से कदम्ब पुष्प से करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य यमलोक के दर्शन से बच जाता है। भगवान को शंख जल पंचामृत से स्नान कराकर तुलसी पत्र अर्पित करने से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी माता की सेवा, आरती और जल अर्पण अवश्य करना चाहिए।
श्री हरि के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। यह महामंत्र मनुष्य को भौतिक दुखों से मुक्त कर आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। इस दिन जो 8, 16, 24 या 32 माला का जप करता है वह अपार आध्यात्मिक लाभ पाता है। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, हे नारद, द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु की पुनः पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन एवं दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। जो इस दिन व्रत को विधि विधान सहित करता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतिम समय पर भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद उसे स्वयं भगवत धाम ले जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई गई इस दिव्य एकादशी की महिमा सुनकर नारद मुनि अत्यंत आनंदित हुए और इस व्रत को करने का संकल्प लेकर अन्य लोकों में इस ज्ञान का प्रचार करने चल दिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी भक्त इस देव उठनी एकादशी की कथा का श्रवण करता है उसका कल्याण होता है, पापों का क्षय होता है और आध्यात्मिक मार्ग पर उसकी प्रगति होती है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से उपवास करने में असमर्थ हो तो भी उसे इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह इस देव उठनी एकादशी के दिन सभी सांसारिक कार्यों को त्याग कर प्रभु के नाम, भक्ति, जप और ध्यान में मन लगाए। भक्ति विरोधी आचरण जैसे क्रोध, कलह, विवाद, निंदाचर, आलस्य, इन सभी में अपना समय नष्ट करना, व्यर्थ वार्तालाप, नींद व काम वासना आदि से स्वयं को दूर रखें और भगवान, भक्ति, शास्त्र एवं संत वचन के चिंतन में दिन व्यतीत करें। श्री कृष्ण, श्री विष्णु, उनके नाम, रूप, लीला, गुण और धाम के स्मरण में मन को स्थिर रखते हुए यह व्रत मनाना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार भक्ति भाव से देवउठनी एकादशी का पालन कर द्वादशी पर विधि पूर्वक इसका पारण करता है उसे जीवन में श्री हरि की अटल कृपा प्राप्त होती है और अंत में वह सदैव के लिए भगवान विष्णु के धाम में स्नान प्राप्त करता है। अगर आप भी देव उठनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं या करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।